नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिस कहानी में अपनी बुद्धि के बल पर एक इंसान अपनी सारी समस्याओं को दूर कर लेता है। आज की कहानी है बुद्धिचंद की बुद्धि का चमत्कार। बुद्धिचंद नाम का एक आदमी था। उसके पड़ोस में लक्ष्मी नंदन नाम का एक आदमी रहता था। बुद्धिचंद ने अपनी बेटी की शादी के लिए लक्ष्मी नंदन से 1000 रुपये उधार लिए। बुद्धिचंद की बेटी की शादी हो जाने के बाद लक्ष्मी नंदन अपने पैसे उधार मांगने बुद्धिचंद के घर एक दिन जाता है और कहता, बुद्धिचंद, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी भी हो गई, तुम्हारे सारे काम निपट गए, अब तो तुम मेरा पैसा वापस कर दो। सेठ जी, मैं आपका पैसा एक एक पाई वापस कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। अभी अभी तो मेरी बेटी की शादी बीती है, खेतों में मेरी फसल तैयार खड़ी है, मैं उसे काटूंगा और बेचकर आपका एक एक पाई चुकता कर दूंगा। मैं तो समझता था कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन यह सोचना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सेठ जी, धैर्य रखिए, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं आपका एक एक पाई उधार चुकता कर दूंगा। यदि तुम बेईमान नहीं हो तो मेरे साथ अदालत चलो और न्यायाधीश के सामने लिख करके दो कि तुमने पैसे के बदले में अपना मकान मेरे पास गिरवी रख दिया है। यदि तुम पैसा मुझे लौटाओगे तो अपना पेपर भी तुम मुझसे ले लेना। सेठ जी, अदालत जाने की क्या आवश्यकता है? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगा, मुझ पर विश्वास तो रखिए। पर लक्ष्मीचंद ने बुद्धिचंद की एक न सुनी। वह अपनी इस बात पर अड़ा रहा कि बुद्धिचंद अदालत चलकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे। वास्तव में लक्ष्मी नंदन बुद्धिचंद के मकान को हड़पना चाहता था। बुद्धिचंद लक्ष्मी नंदन के मन की बात ताड़ गया। उसने लक्ष्मी नंदन से कहा, मैं अदालत चलने के लिए तैयार हूँ, पर वहाँ चलने के लिए मेरे पास न तो गाड़ी है न तो पैसा है। तुम तैयार तो हो जाओ, तुम्हें मैं गाड़ी भी दूंगा और पैसा भी दूंगा, पर मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। चलो, मैं तुम्हें अपने कपड़े भी दे दूंगा, पर मेरे पास तो पगड़ी भी नहीं है। बिना पगड़ी के मैं अदालत में कैसे जा सकूंगा? यह अदालत की तौहीन होगी। चलो, मैं तुम्हें अपनी पगड़ी भी दे दूंगा। और कुछ और बोलो जो तुम्हारे पास नहीं है। सेठ जी, मेरे पास तो जूता भी नहीं है। ठीक है भाई, जूता भी ले लेना, लेकिन अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हम लोगों को बहुत देर हो जाएगी। बुद्धिचंद पगड़ी बांध करके, सदरी पहन करके, जूता पहन करके जल्दी जल्दी तैयार हुआ और दोनों अदालत के लिए निकल पड़ते हैं। जब वह अदालत में पहुंचा और बुद्धिचंद का नाम पुकारा गया तो वह न्यायाधीश के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। उसने न्यायाधीश से कहा, श्रीमान, सेठ लक्ष्मी नंदन का कहना है कि मेरा मकान और मेरे घर की सारी चीज़ें इनकी है। इसके लिए ये हमेशा मुझसे झगड़ा करते रहते हैं। मुझे सेठ जी जबरन अदालत में लेके आए हैं। श्रीमान, कृपा करके आप मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाज़त दे दीजिए। न्यायाधीश ने लक्ष्मी नंदन को बुलाया और उसे बुद्धिचंद के सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन से कहा, मेरे सिर पर बंधी पगड़ी किसकी है? लक्ष्मीचंद ने कहा, यह तो मेरी है। मैंने जो कपड़े रखे हैं वे कपड़े किसके हैं? बुद्धिचंद ने पूछा। मेरे हैं, और किसके हैं? लक्ष्मी नंदन ने कहा। और मेरे पैरों में जो जूते हैं वे किसके हैं? जूते भी मेरे हैं, लक्ष्मी नंदन ने चीखते हुए कहा। और जिस घोड़े पर सवार होकर मैं कचहरी आया हूँ वह घोड़ा किसका है? यह घोड़ा भी तो मेरा ही है, लक्ष्मी नंदन ने ऊंची आवाज़ में कहा। पगड़ी, घोड़ा, जूते, कपड़े सब मेरे हैं, तुम्हारा क्या है? सब मेरा है। अदालत में मौजूद सभी लोग ठहाका मार के हंस पड़े। हर किसी को यह लगने लगा कि लक्ष्मी नंदन पागल हो गया है। अंत में न्यायाधीश ने मुकदमा खारिज कर दिया।
बुद्धिचंद ने अपनी बुद्धि से अदालत में लक्ष्मी नंदन को हंसी का पात्र साबित कर दिया और इस तरह उसने अपनी बुद्धि के बल पर अपनी ज़मीन और मकान को बचा लिया। तो बच्चों, हम हमेशा यदि बुद्धि का प्रयोग करें तो हम कठिन परिस्थितियों में भी अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।